सातवीं पंक्तियां इस प्रकार है। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। शब्दार्थ देख लें। अभागा दुर्भागा, सोने पर सुहागा किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरों से बेहतर होना, प्यार में बहना भाव विभोर होना, स्वर्ण बेटे योग्य बेटे, हेटे छोटे या तुच्छ। तो आइए अब इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि आज कह रहे हैं कि उन्हें उनके पिता की वो दृश्य याद आ रही है और कह रहे हैं कि मैं उनका पांचवा भाग्यहीन पुत्र हूँ जो जेल में हूँ, जो उन्हें याद कर रहा हूँ और उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने पांचों पुत्रों में सबसे अधिक बढ़कर प्यारा समझते हैं। जब जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है तो वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं, अर्थात मुझे याद करने लग जाते हैं। कह रहे हैं कि आज उनके स्वर्ण के समान चारों प्यारे बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्यारा बेटा मैं उनकी नज़रों से दूर हूँ और उन्हें मैं याद कर रहा हूँ और वो भी मुझे इस तरह से याद कर रहे हैं और मैं यहाँ जेल में पड़ा हूँ। तो कवि अपने भावार्थ को इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। आइए इसके विशेष देख लें। कवि को अपने पिता से तथा पिता को पुत्र से गहरा लगाव है। भवानी के पिता भवानी को अपना सबसे श्रेष्ठ और गौरवशाली पुत्र मानते हैं। कवि जेल में बंद होने के कारण तथा परिवार से दूर रहने के कारण स्वयं को अभागा कहता है। यह शब्द उसके परिवार प्रेम का परिचायक है। सोने पर सुहागा मुहावरे का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण है। वे कविता करने या गाने की बजाय कविता कहते हैं। आइए तो आठवीं पंक्तियों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह होवे न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो इनके शब्दार्थ देख लें। लीक परंपरा या मर्यादा, पाँव पीछे हटाना, कर्तव्य मार्ग से हटना, कोख को लजाना, माँ को लज्जित करना, कच्चे होना, कमजोर होना या भावुक होना। भाव अर्थ समझते हैं। तो आज के दिन कवि कहते हैं कि आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक हो उठे होंगे, तब माँ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा होगा कि आप अपने पांचवें पुत्र भवानी प्रसाद की याद में क्यों रो रहे हैं। निश्चय ही हमारी शुभकामनाओं एवं अकाट्य आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार से राजी खुशी होगा। ऐसी चर्चा होते हुए भी मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा। माताजी पिताजी को ढांढस बांधते हुए कह रही होंगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचान कर यदि जेल गया है तो यह उसके लिए उचित ही है, अर्थात उसने उचित ही किया होगा। यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे,
तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। तो इसके विशेष देख लें। संवाद शैली के कारण यह कथन सजीव जान पड़ता है। पाँव पीछे हटाना, कोख को लजाना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ। तो आइए 9वीं और 10वीं पंक्तियों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। शब्दार्थ देख लें। धीर खोना, धीरज न रखना या हौसला न रखना। पुण्य पावन, अति पवित्र। तो इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि जेल में हैं, उन्हें अपने पिता की याद आ रही है। तो अब कह रहे हैं कि जब माँ उन्हें समझाई होगी, अर्थात कवि कहता है कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में न रोने के लिए समझाया होगा, अतः माँ ने उन्हें कई तरह से समझाया बुझाया होगा। तो पिताजी ने भी माँ से यह कहा होगा, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, नहीं मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे और शांत हो गए होंगे। 10वीं पंक्ति में कवि हरे सावन से प्रार्थना कर रहा है। कह रहे हैं कि तुम जल वर्षा कर, हे सावन तुम जल वर्षा कर सभी का उपकार करते हो। तुम मेरे लिए बहुत पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा हो, अतः तुम जितना चाहो उतना बरसो। तुम्हारे बरसने से जगत का भला ही होगा, परंतु ऐसा ना हो कि तुम्हें बरसात देखकर पांचवें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों से आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद न सताए, मेरी याद आ जाने से वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब इनके विशेष को देख लें। 9वें का विशेष है, पिता का यह संवाद अत्यंत मर्म स्पर्शीय है। संवाद शैली और प्रश्न शैली के कारण यह कथन प्रभावी बन पड़ा है। पिता की भावुकता प्रकट हुई है। और 10वीं पंक्तियों का विशेष है कि कवि ने सावन को दूत बनाने की पुरानी काव्य परंपरा का निर्वाह किया है। इससे कविता में मार्मिकता आ गई है। संबोधन शैली के कारण भी काव्य में सजीवता आ गई है और पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से कवि अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद 11वीं पंक्तियाँ। 11वीं पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कवि लिखते हैं, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह सब बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। शब्दार्थ देख लें। बस मतलब केवल या नियंत्रण, विरल मतलब रसहीन फीका। भावार्थ देखते हैं। कवि सावन से कहते हैं, हे सावन तुम मेरे पिता से मेरे बारे में यह कहना कि भवानी जेल में पूरी तरह से मौज में है, वहाँ आनंद और मस्ती में है। इसलिए मेरे पिताजी से कहना कि उसकी चिंता न करें। भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर में नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं है। फिर कभी खुद को ही संबोधित करके कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। इसी वियोग से
मेरा जीवन दुख में बन पड़ा है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। फिर इसके विशेष देख लें। सावन को दूत बनाकर संदेश देना प्राचीन परंपरा है, जिसकी कवि ने मार्मिक प्रयोग किया है। बस के दो अर्थ हैं, केवल एक नियंत्रण अर्थात यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का अनुरंजनकारी प्रयोग हुआ है। इसके बाद 12वीं पंक्तियों में लेखक लिखते हैं, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। शब्दार्थ: धीर हौसला, तसल्ली, शोक दुख। इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि यहाँ सावन से फिर प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है, हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने यह निराशाजनक बातें मत कह देना। उन्हें हर प्रकार से धीरज बांधना। उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है। वह पढ़ने लिखने में मस्त है। हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है। वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। हे सावन, उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो। तो इसके विशेष देख लें। कवि को अपने पिता के दुख की बहुत चिंता है। उनके पिता बहुत भावुक, संवेदनशील और स्नेही हैं। पारिवारिक स्नेह की दृष्टि से यह काव्यांश मार्मिक बन पड़ा है। सावन को संवेदन वाहक बनाकर भेजने की प्राचीन काव्य परंपरा का निर्वाह किया गया है। इसके बाद कवि अपने 13वीं पंक्तियों में लिखते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। शब्दार्थ देख लें। अटकर ठेलना, पूरे मनोयोग से हटाना। अस्त मतलब निराश। तो अब इसके भावार्थ को समझेंगे। कवि अपने परिवार को याद करके, पिता को याद करके फिर सावन से कहता है, हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने यह कहना कि मैं जेल में रहकर बहुत मस्त हूँ। मैं गांधी जी के निर्देश पर चरखा कातता हूँ। यहाँ रहकर मेरा वजन 70 शेर हो गया है। मैं खूब खाता पीता हूँ। हे सावन, पिताजी से यह भी कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता है, कूदता है, दुखों को अपने से दूर भगाता है, किसी प्रकार का क्लेश नज़दीक नहीं आने देता, जेल में सदा मस्त और निश्चिंत बना रहता है। कभी गलती से यह मत कह देना कि भवानी निराश और उदास रहता है जेल में। ऐसा कहने से वो और भी दुखी हो जाएंगे। तो इसके भावार्थ इस प्रकार हैं। आगे इसके विशेष देख लें। कवि का अतः पितृ प्रेम प्रकट हुआ है। जेल में रहकर भी उन्हें पिता के भावुक मन का ख्याल है। पारिवारिक स्नेह की दृष्टि से यह काव्यांश अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। डट कर ठेलना, अस्त होना मुहावरों का प्रयोग बन पड़ा है। एक पद की आवृत्ति से कविता में अनुरंजकता आ गई है। छोटे छोटे चुस्त वाक्य से और तुकों से कविता सचमुच मनोहर
बन पड़ी है। तो आइए कविता की 14वीं एवं अंतिम पंक्तियों को पढ़ते हैं। कवि ने कुछ इस प्रकार लिखा है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। शब्दार्थ है बक देना, बोल देना। तो इसके व्याख्या अर्थात भावार्थ को समझें। कवि सावन से कहता है, हे सावन सावधान रहना, तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बयान न कर देना। मेरे पिताजी के सामने मेरे दुख को न कह देना। यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती और मैं निरंतर जागता रहता और मुझे आदमी को देखकर भय लगता है। मैं हमेशा खोया खोया और अकेला रहता हूँ। हे सावन सावधान रहना, गलती से भी मेरे पिताजी से ये न कह देना कि मैं सदा चुपचाप रहता हूँ और तुम्हारे बिना व्यथित हूँ। नहीं यह कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ और मुझे अपनी सुध बुध तक नहीं है। हे सावन देखो, मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना। असावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द मुंह से न निकाल देना या ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई में उन्हें संदेह हो जाए, वे तुम पर विश्वास ही न करें। यदि ऐसा हुआ तो इससे उनका दुख और भी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हें विशेष रूप से सावधान रहकर यह कार्य करना है। हे सावन, हे मेरे हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्यवान और पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए, वे रोने लगें और अपने पांचवें पुत्र की याद में तरसने लगे। तो इस तरह ये भावार्थ पूरा होता है। इसके विशेष अतः काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि अपने पिता के प्रति अत्यंत भावुक हैं। वह अपने कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता। कवि की पितृभक्ति अनुकरणीय है। आदमी से भागता हूँ मैं कवि की मानसिक पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। बक और शक शब्दों का प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य है। पांचवें शब्दों के प्रयोग में कितनी करुणा है यह देखने योग्य है। सावन के लिए सजीला, हरा, पुण्य, पावन आदि विशेषण अवसर के अनुकूल तथा अत्यंत सार्थक है। अतः इस प्रकार घर की याद कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।